कैसे हो आप लोग। मैं आकाश रस्तोगी आप सभी का लन शिक्षा पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 में फिर से एंटर किए हैं। क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जो कि हीट एंड इट्स इफेक्ट है, इसे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज का बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दूंगा और कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यह चैप्टर हम लोग 3 से 4 वीडियो में पूरे अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। लेकिन क्या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है, पता है आपको? पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए हीट क्या है और इफेक्ट क्या है। इफेक्ट तो सब लोग समझ रहे होंगे कि क्या है। इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। अच्छा, हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चीज से, एक टॉपिक से जिसका नाम है एनर्जी। ये आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। एनर्जी क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि एनर्जी किसे कहते हैं। देखिए एनर्जी कहते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी हमें काम करना है, जैसे इस बोर्ड पे हमको लिखना है, हमको इस बोर्ड को धक्का देना है, हमें इस पेन को मार्कर को उधर फेंकना है, हमें मार्कर का ये जो कवर है इसका इसे खोलना है, या फिर हमें किसी से फाइट करनी है, तो ये सब में क्या लगता है? एनर्जी लगता है। तो एनर्जी क्या है? यानी काम करने का जो क्षमता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यानी इस कवर को खोलने का जो क्षमता है इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। बोर्ड को धक्का देना, इसमें जो ताकत लगेगा, इसमें जो क्षमता लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनर्जी लगेंगे, एनर्जी बोलेंगे। मार्कर को फेंकना है, अब मार्कर को फेंकने में जो ताकत लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। देखिए यानी एनर्जी क्या होगा हमारा? द कैपेसिटी to do work is known as energy। यानी काम करने का जो कैपेसिटी है, फिर काम करने का जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी बहुत फॉर्म्स में होता है। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत टाइप का एनर्जी होता है। चलिए तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होता है। हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आपने एक टर्म पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपने शायद क्लास 5 में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब होता है कि हम एनर्जी को ना ही जनरेट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही उसे हम बर्बाद कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं एनर्जी के साथ? तो एनर्जी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि हीट एनर्जी है तो उसको हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल है तो केमिकल में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है केमिकल में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल में बदल सकते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी के फॉर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि हम एनर्जी के फॉर्म को तो बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी क्या है? फिक्स है। मतलब अगर मान लीजिए अर्थ पे इतना सारा एनर्जी है, ठीक ना, पूरे अर्थ पे इतना एनर्जी है, तो अर्थ पे इतना ही एनर्जी रहेगा, या ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? तो कुछ लाइट एनर्जी वाला केमिकल में बदल जाएगा, केमिकल वाला मैकेनिकल में बदल जाएगा, ये उसमें बदल जाएगा, ये उसमें बदल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको बना नहीं सकते हैं, उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यही क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो देखिए दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? ये कहता है द एनर्जी कैन नॉट बी
generated and can't be destroyed। एनर्जी को हम ना ही जनरेट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फुल स्टॉप। बट वी कैन सिंपली ट्रांसफर इट फ्रॉम one form to other। यानी द एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना ही जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन सिंपली ट्रांसफर इट। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कि हीट एनर्जी क्या होता है। हीट एनर्जी, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत टाइप ऑफ एनर्जी होता है। तो उसी टाइप में से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो हमारा हीट एनर्जी होता है। देखिए अभी आपको ये हीट जो चैप्टर में था, चैप्टर का जो हेडिंग था, टाइटल था हीट, वो आपको यहाँ पता चल रहा है हीट एनर्जी वो है। आप देखिए ये क्या है, हीट, तो एनर्जी का एक फॉर्म है। ये क्या हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें क्या होता है, जो कि बनता है कैसे, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से, पार्टिकल से मूव करने से बनता है। कैसे पार्टिकल के मूव करने से बनता है, तो देखिए अब अपना दोनों हैंड ले लीजिए, ठीक ना, इसको आपस में ऐसे ऐसे रगड़ते रहिए। चलिए रगड़ रहे हैं 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तक रगड़ते आपको क्या होगा, देखिए आपका हाथ पूरा क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। अपने गालों में सटा करके देखिए कि आपका हाथ क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे मूवमेंट के कारण जो एनर्जी बन रहा है वो क्या हुआ, उससे क्या आ रहा है, हीट आ रहा है। तो यही क्या हुआ, हीट एनर्जी हुआ। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अच्छा देखिए हम क्या करेंगे कि हाथ अपना ले लेते हैं, इस पे रगड़ते रहते बहुत देर तक रगड़ते क्या होगा, जैसे हमने हैंड पे रगड़ा था, क्या हो रहा है, हीट हाथ पूरा हीट हो जा रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा है हाथ का, मतलब हाथ पूरा हीटेड है। अब हीटेड है तो यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी हुआ। अब हीट एनर्जी हुआ तो हीट एनर्जी बना कैसे, यानी मूवमेंट के कारण, यानी द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। यानी कभी मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों। देखिए तो हीट एनर्जी क्या हुआ, द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ऐसा एनर्जी जो जनरेट होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज हीट एनर्जी। अर्थात वह एनर्जी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण है, मूवमेंट के कारण आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। जैसे देखिए टायर को लेकर के जमीन पे लगाते रहेंगे तो क्या होगा, जो चक्का होता है, टायर होता है, वो पूरा हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, हीट एनर्जी हुआ, क्योंकि मूवमेंट के कारण हुआ है। चलिए ये क्या हमारा हीट एनर्जी है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कि इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, यानी हीट एनर्जी से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी आपने हीट देख लिया, अब हीट एंड इट्स इफेक्ट, तो हीट का इफेक्ट भी देख रहे हैं क्या क्या होता है। चलिए तो हीट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, सोचिए। हीट के कारण क्या हुआ, हमारे हैंड का टेम्परेचर हाई हो गया। पहला इफेक्ट क्या होगा कि राइज इन टेम्परेचर, ये हो गया हमारा पहला बात कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, तो हाई हो जाता है। दूसरा देखिए क्या होगा,
अब देखिए जैसे कि हम वाटर को ले लिए, ठीक ना, उस पे क्या किया, हम हीट दिए, वाटर को हीट किए, वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है। कभी चूल्हे पे वाटर को गर्म किया आपने, नहीं किया है तो करके देखिएगा कि वाटर को अगर हम लोग जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में था वाटर और वाटर वेपर बन गया, तो मतलब गैसियस फॉर्म में चला गया। तो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो स्टेट का चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। चलिए यहां पे हम चेंज इन टेम्परेचर लिख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। अच्छा और देखिए और क्या होता है, तो और होता है क्या होगा, कुछ केमिकल्स रखा हुआ है, ठीक ना, उसको हीट का जरूरी है। अब हीट मिल जाता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है आपस में। आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले कि हीट मिलने के कारण क्या होता है, आप कुछ केमिकल्स है उसको मिक्स करेंगे और उस पर हीट करते हैं तो क्या होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर के कुछ और बना देते हैं, तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज में भी ये हीट के कारण होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज। तो अगला क्या इफेक्ट रहता है हीट का, देखिए पहला हो गया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आता है, दूसरा आता है चेंज ऑफ स्टेट, तो उसके स्टेट में चेंज आता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में के स्टेट में चेंज आता है, तीसरा क्या है, केमिकल चेंज हो जाता है वहां पे, चौथा क्या होगा, तो एक्सपेंशन होता है वहां पे, एक्सपेंशन, चौथा हीट का इफेक्ट क्या है हमारा, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या आता है, ये एक नया टर्म आ गया एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे ठंडी का टाइम होता है, ठीक ना, तो हम लोग मानिए सोते हैं तो थोड़ा क्लोजली ठंडी में सो लेते हैं, एक बेड पे 3-4 आदमी मानिए सो लेता है, ठीक ना। अच्छा वही गर्मी आ गई, बहुत एकदम टेम्परेचर हाई हो गया, तो क्या 3-4 लोग सो सकते हैं, एक लोग ही पूरा पांव पसार के सोता है, एकदम पूरा बेड को अकेले छेक के सोता है, तो क्या होता है, हम लोग गर्मी के टाइम में हीट ज्यादा होता है तो हम लोग एक्सपैंड करते हैं। चलिए तो उसी टाइप से आपने देखा होगा, देखा कि हीट के कारण क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा फ्री होना चाहते हैं, और ज्यादा हीट में, और कम हीट रहता है, अगर कोल्ड आ जाता है तो क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाते हैं, तो ये क्या हुआ, हीट का इफेक्ट हुआ है। अच्छा ये तो हमने अपने बॉडी में देख लिया, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में प्रॉब्लम आते हैं हीट के इफेक्ट के कारण, वो एक्सपेंशन हो जाता है रेलवे ट्रैक्स का, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रेलवे के चलने में, तो ये भी क्या है, हीट का एक्सपेंशन हुआ। अच्छा तो यही क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम लोग अच्छे से पूरे आगे के वीडियोज में समझेंगे, ये चैप्टर में मेनली हमको एक्सपेंशन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। चलिए तो ये आगे क्या है मेरा, एक्सपेंशन। अब देखिए अगला इफेक्ट क्या आता है हीट का, अगला इफेक्ट है कि इट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करता है, देखिए जैसे कि गर्मी का टाइम है, ठीक ना, टेम्परेचर हाई हो रहा है, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, होता है ना, हाँ, तो टेम्परेचर हाई होने से आपके बॉडी को फीवर हो रहा है, तो वैसे भी अफेक्ट कर रहा है आपको। और क्या होता है सोचिए, अब देखिए मान लीजिए कि जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक ना, एकदम हाई टेम्परेचर हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो उतने टेम्परेचर पर नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस भी बहुत सारे मर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हीट ज्यादा हो गया है, तो हीट के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, अब यह इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ रहा है, तो ये भी हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट में आ जाएगा। अच्छा तो अभी हमने 5 पॉइंट देखा इफेक्ट्स ऑफ हीट में, क्या क्या, तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज आता है, केमिकल चेंज हो जाता है, एक्सपेंशन होता है, अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो ये क्या हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक जो होगा हमारा वो है एक्सपेंशन के बारे में, फिर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन गैसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम लोग अगले वीडियो में एक्सपेंशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, हीट एनर्जी पढ़ा एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट पढ़ा। ये हमारा बेसिकली हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टिव वीडियो है,
तो हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया है आपको और चैप्टर का मीनिंग समझा दिया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक्सपेंशन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सपेंशन टॉपिक से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।